नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दिन बुधवार और तारीख 12 मार्च 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। राज्य में इस बार समय से पहले ही गर्मी ने दस्तक दे दी है। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और दक्षिण पाकिस्तान के ऊपर बने प्रति चक्रवात तंत्र के असर से पश्चिमी राजस्थान का कुछ हिस्सा भीषण लू की चपेट में है। जहां एक तरफ फसल कटाई का कार्य चल रहा है, वहीं तेज गर्मी परेशानी का कारण बनी हुई है। बीते 24 घंटों में बाड़मेर में दिन का तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया। शेष अधिकांश जिलों में भी अधिकतम तापमान 35 डिग्री से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। अब रात्रि में भी सर्दी का असर लगभग गायब सा हो गया है। आज दिन के समय सामान्य गति से हवाओं का रुख पश्चिमी रहेगा तथा पश्चिमी व पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में हल्के बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने आज बाड़मेर और जालोर जिले में गर्म हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार मौजूदा कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर आज रात्रि में समाप्त होकर कल 13 मार्च को रात्रि के समय एक नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने की संभावना है। इस विक्षोभ के असर से कल दोपहर से देर शाम तक जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर और जयपुर संभाग में अपेक्षाकृत तेज हवाएं चलने की संभावना है। भरतपुर और कोटा संभाग में हवाएं सामान्य गति से रह सकती हैं। कल दिन के समय आसमान में कहीं हल्की बादलवाई को छोड़कर आमतौर पर आकाश साफ रहेगा। शुक्रवार को दिन में सघन बादलवाई में बढ़ोतरी, तेज हवाएं चलने और रात्रि के समय उत्तरी जैसलमेर, फलौदी के इलाके, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं। एक दो स्थानों पर अचानक बादल गर्जना भी कर सकते हैं। 15 मार्च को उत्तरी बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले में मौसम खराब रहेगा। 16 मार्च को केवल पंजाब और हरियाणा राज्य से सटे इलाकों में कहीं कहीं बादलबाई रह सकती है। शेष भागों में बारिश की संभावना नहीं है। आने वाले पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में ही देखने को मिलने की आशंका है। इसका असर समाप्त होते ही आगामी कई दिनों तक मौसम साफ रहेगा तथा मौसम विभाग ने इस दौरान पश्चिमी राजस्थान में चल रही उष्ण लहर से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। पेश है एक रिपोर्ट। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान 2 से 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर रिकॉर्ड हो रहे हैं। इसके अलावा अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। बाड़मेर, जालौर और आसपास के क्षेत्रों में अगले 2 दिन हीट वेव की परिस्थिति बनी रहेगी। इसके साथ साथ में 13-14 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसका असर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग, सीमावर्ती क्षेत्र और शेखावटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर संभाग में देखने को मिलेगा। और इस सिस्टम के गुजरने के बाद जो हीट वेव की परिस्थिति दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में बनी है, इससे राहत 13-14 मार्च से मिलने की संभावना है। तेज हवाओं और खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अपने काम के प्रति सतर्कता अवश्य बरतें। कटी हुई फसलों को इकट्ठा करते रहें, उस पर वजनदार वस्तु रखें या मौसम खराब होने की परिस्थिति में ढक कर रखें। व्यापक रूप से कहीं पर भी बारिश होने की संभावना बहुत कम है। हल्की बारिश या बूंदाबांदी से जीरा और इसबगोल की फसलों को नुकसान होने की संभावना काफी कम है। इसलिए पूर्णतः पकी हुई फसलों की कटाई करें, अधपकी फसलों को उखाड़ने की जल्दबाजी न करें। कल के अंक में किस जिले में किन गांवों के आसपास बारिश होने की संभावना है, उस पर करेंगे चर्चा। लेकिन फिलहाल आइए जानते हैं साप्ताहिक ज्योतिष तथ्य। तो अब ध्यान से सुनिएगा। कल होली का पर्व मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि कल सुबह 10:36 तक है। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लगेगी और फाल्गुन पूर्णिमा की समय अवधि में ही होलिका मंगलाई जाती है। यहाँ पर मंगलाना शब्द राजस्थानी है जिसका तात्पर्य है जलाना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्णिमा तिथि कल थोड़ा सा दिन चढ़ने के समय लगकर परसों दोपहर तक रहेगी और इस समय अवधि में पूर्णिमा को भद्रा का समय भी कल सुबह 10:36 से रात्रि 11:28 तक रहेगा। तो ऐसे में रात्रि में 11:28 पर भद्रा उतरने के बाद से 12:06 तक के बीच में, यानी कि इन 38 मिनट की समय अवधि में गांव की होली विधि विधान से मंगलाने का शुभ समय है। और होली किस दिशा में मंगलाई जाएगी, तो इसका जवाब यह है कि दक्षिण दिशा। क्योंकि दोस्तों जिस दिशा में थोड़ा सा अंधेरा पड़ते ही सबसे पहले चमकीला तारा शुक्र दिखाई देता है, उस दिशा में ही होली जलाई जाती है और ये वर्णन पंचांग में स्पष्ट रूप से दिया गया है। दोस्तों गांव की होली तो रात 11:28 से 12:06 के बीच में ही जलाने का मुहूर्त है। घरों के लोग शायद इतनी देर तक इंतजार नहीं कर पाएंगे। ऐसे में मुझे लगता है वे जल्दबाजी जरूर करेंगे। तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि पश्चिम दिशा में थोड़ा सा ऊपर जो शाम के समय चमकीला तारा शुक्र दिखाई दे रहा है, वो 19 मार्च को अस्त हो जाएगा और ये 5 दिनों के लिए अस्त रहेगा।
अब एक और बात आपको सुनने में आई होगी कि इस बार होली पर पूर्णिमा की रात्रि को चंद्र ग्रहण भी है। तो दोस्तों ये ग्रहण है जरूर, लेकिन ये ग्रहण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस के संपूर्ण हिस्सों और चीन देश के पूर्वी भागों में ही दिखाई देगा। इसलिए दोस्तों भारत में इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई तरह का हमारे देश में सूतक लागू नहीं होगा। और दोस्तों अब बात करते हैं होली की जाड़, यानी कि उसकी लौ किस तरफ जाए तो शुभ और अशुभ मानी जाती है। तो इस बारे में कहा भी गया है कि फाल्गुन शुदी पूर्णिमा होली का पर्व देख, पूर्वे सर्व प्रजा सुखी, पिछम आधो लेख, उत्तर जमानो जोर है, कोणों में किरवरो होय, आकाशों जे पवन चले तो छत्र भंग पर होय। तो दोस्तों होली जलाने के समय वायु को देखकर विचार किया जाता है कि यदि उस समय उत्तरी हवाएं चल रही हो तो बहुत अच्छा शुगाड़ होगा, अनाज और धीणा खूब होगा, और पूर्व दिशा से हवाएं चल रही हो तो वर्ष भर प्रजा तो ठीक ठाक सुखी रहेगी, लेकिन चौमासे में कहीं पर जमाना होगा, कहीं पर नहीं होगा। और यदि पश्चिम दिशा से हवाएं चल रही हो और झाड़ पूर्व की ओर जा रही हो तो आधा जमाना होगा, आधा अकाल होगा। और यदि हवा दक्षिण दिशा से चल रही हो तो भयंकर अकाल पड़ेगा, ऐसा माना जाता है। चार दिशाओं के अलावा चार कोण भी होते हैं, उसमें हवाएं रहती है तो किरवरो यानी कि कोई खास जमाना नहीं होगा। और यदि उस समय हवा बिल्कुल भी न हो और झाल सीधी ऊपर जाएगी तो माना जाता है कि सुख शांति रहेगी, सब अपनी अपनी जगह बैठे रहेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपकी सभी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया होगा। और अब बात करते हैं रामाश्यामा की। तो ये परसों शुक्रवार को है। इस बार होली का रामाश्यामा और रमजान का जुम्मा एक ही दिन है। शनिवार को चैत्र माह लगेगा। एकम, बीज, तीज और चौथ तक तिथि में कोई भी त्रुटि या व्रति नहीं है। आगे बुधवार को फिर चर्चा करेंगे ही। इस सप्ताह में चंद्रमा सिंह, कन्या और तुला राशि में भ्रमणशील रहेगा, इसलिए बुधवार तक विद्र और पंचंग भी नहीं है। बाकी सब ठीक ठाक है, सभी राजी खुशी रहेंगे। आप हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाइएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके सभी के साथ है। तो दोस्तों फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। दोस्तों इस समय आप जुड़े हैं राजस्थान के भरोसेमंद मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप दैनिक मौसम वीडियो के साथ साथ कम्युनिटी पोस्ट द्वारा हर घंटे मौसम में होने वाले बदलावों को भी जान सकते हैं। साथ ही आने वाले महीनों के मौसम की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। अपना दिन शुभ और मंगलकारी रहे, इस शुभकामना के साथ लेते हैं विदाई। परंतु अगले अंक में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।